हाँ Yes, जी, sir. तो Great. this is your first interview, so what we will do is we will Yes, go sir. through the DAF and we will cover the basics. And I Okay. will go through the key areas from where questions can come to you. These are basically the keywords of the DAF. Okay, so Okay, sir. make sure that you make a list of the keywords of your DAF and make sure that you send these across to me on WhatsApp. So Okay, sir. I will go through your DAF, तो बेसिक आइडिया मुझे हो ही जाएगा. उसके बाद if you miss any keyword, I will add to that list and I will send these across to Raj Malhotra's IAS Academy and they will develop a question bank for you. तो जो अभी तक सुन लिया होगा कि 100 क्वेश्चंस अपने डैप से ब्रेनस्टॉर्म करने होते हैं, तो इफ यू गेट अ क्वेश्चन बैंक ऑफ 700 to 750 क्वेश्चंस दैट विल एनेबल यू टू कवर द डैप प्रीटी एग्जॉस्टिवली. दैट इज द Okay, फर्स्ट थिंग. sure, sir. तो इसमें ये होगा कि डिस्कशन, कीवर्ड्स टू मी, आई विल सेंड द कीवर्ड्स टू देम, यू डू द मॉक इंटरव्यू. उसके बाद वो आपको पूरा क्वेश्चन बैंक देंगे. अदरवाइज काफी सारा रिपीटेशन हो जाएगा मॉक इंटरव्यू में, क्योंकि पैनल मेंबर्स ऑल्सो टेंड टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द डैप. फिर आपको लगेगा कि वही रटा रटाए क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो उतना वो सिस्टमेटिकली नहीं चलेगा. तो दे प्रेफर टू गिव द क्वेश्चन बैंक आफ्टर यू डू द मॉक इंटरव्यू. ठीक है. Okay, sir. ऑल्दो मॉक इंटरव्यू में डैप, सिचुएशनल, करंट अफेयर्स, एचआर, चारों डोमेन से क्वेश्चंस आते हैं, बट देन रिपीटेशन ना हो, इसीलिए दे टेंड टू गिव द डैप क्वेश्चन बैंक आफ्टर द मॉक इंटरव्यू. ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, कर Okay. लेना, नॉट अ बिग प्रॉब्लम. रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होंगे Yeah. पैनल में, सो यू विल गेट प्रीटी गुड एक्सपीरियंस. So I ठीक है. can तो choose the mock date by myself, right, with my convenience. या ऑफ कोर्स यू कैन चूज द स्लॉट एज पर योर कन्वीनियंस. Okay. Okay. ठीक है. Thank बट फिर उसमें मतलब इफ यू चूज अ स्लॉट 1 मंथ फ्रॉम नाउ, तो उसमें बात ही होगी, तो आपको क्वेश्चन बैंक तभी मिलेगा. और you. 750 का, सिंस यू आर अ बिगनर एज एन दिस इज योर फर्स्ट इंटरव्यू, तो 750 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक खत्म करने में आपको 1 महीना लग जाएगा. क्योंकि Yeah, sir. So एक्सटेंसिवली I'll do it. यू विल हैव टू गूगल सर्च कीवर्ड्स ऑफ योर डाक ऑनलाइन. उसके बाद क्वेश्चंस के कई बार आंसर्स मिलते हैं. ठीक है. Okay, तो sir. चूज इट एट योर कन्वीनियंस. मेक श्योर दैट यू हैव इनफ टाइम लेफ्ट टू प्रिपेयर द क्वेश्चन बैंक आफ्टर यू डू द मॉक इंटरव्यू. ठीक है, ये थोड़ा Sure, ध्यान sir. रख लेना. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग ये है कि अभी अगर कोई मॉक इंटरव्यू दिया हो और अगर कुछ पूछना हो पर्सनलाइज टू योर प्रोफाइल, तो दैट यू कैन आस्क. अदरवाइज जेनरिक चीजें मैंने अपने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम पे बता रखी है. इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो Yes, महेश sir. भागवत सर के चैनल पे चला था, नहीं तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है फॉर फ्री, नहीं तो मेरा टेलीग्राम चैनल उस पे भी अवेलेबल है. तो जेनरिक चीजें, डैप, Okay. सिचुएशनल, करंट अफेयर्स, एचआर, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, सिचुएशनल क्वेश्चंस, नहीं तो आपको उन क्वेश्चन जिसमें अपने को नॉलेज कम है वो पूछ लिया, उस डोमेन पे बात चली तो उनको कैसे हैंडल करना है. ठीक है, ये सब चीजें बता रखी है मैंने. सर्किट ब्रेकर टेक्निक, लॉजिक, एग्जांपल, फैक्ट थ्योरी, 5 Ws एंड 1H सब बता रखा है. तो जेनरिक चीजें वहां पे मिल जाएगी. स्पेसिफिक चीजें आप मेरे से अभी पूछ सकते हो. अदरवाइज वी कैन बिगिन विद द डिस्कशन. So can I ask my questions at the end? या श्योर. नॉट इवन I've नॉट not given any mock yet, sir. कोई बात नहीं. इफ यू वांट टू आस्क लेटर यू कैन आस्क, और एट द एंड, नहीं तो कभी बाद में भी दिक्कत आती है तो यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप. कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी कनेक्टेड विद मी ऑन व्हाट्सएप. जब आपने मेरे को रिक्वेस्ट भेजा था तो यू ऑलरेडी कनेक्टेड विद मी. Thank you. एनीवे, डैफ डिस्कशन, डैफ में जब आप प्रिपेयर करते हो तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू प्रिपेयर इज योर ओन नेम. कि आपके नाम Yeah, का क्या sir. मतलब है, क्या सीखे अपने नाम से, क्या अप्लाई करा, आपके नाम से प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज कौन है, उनकी लाइफ से क्या सीखे, क्या अपनी लाइफ में अप्लाई करा. कल्पना चावला, एवरीवन. ठीक है. Yes, sir. तो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज कौन है या थे, उनकी लाइफ से क्या सीखे, क्या अप्लाई करा, और क्या ला सकते हो सिविल सर्विसेज में. ठीक है. Okay. उसके बाद डेट ऑफ योर बर्थ एंड डेट ऑफ योर इंटरव्यू. ये दो डेट्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए. डेट ऑफ योर बर्थ और डेट ऑफ योर इंटरव्यू. तो उसमें फिर अगर कुछ इवेंट हुआ हो इंडियन हिस्ट्री, गवर्नेंस, पॉलिटी, इकोनॉमी से, तो दैट विल बी इंपॉर्टेंट बाय डिफॉल्ट. अदर देन दैट यू कैन पिक एंड चूज द इवेंट्स दैट यू वांट टू टॉक अबाउट. विकिपीडिया पे जाना, यू विल फाइंड अ लिस्ट ऑफ इवेंट्स दैट हैपेंड ऑन द डेट ऑफ योर बर्थ एंड डेट ऑफ योर इंटरव्यू. तो डेट ऑफ योर बर्थ मतलब Yes. ये 25 मार्च 00 नहीं, 25 मार्च 2000 नहीं, 25 मार्च पे कभी कुछ इंपॉर्टेंट हुआ 14, 15, 16 सेंचुरी में, वो भी मिल जाएगा आपको. तो यू कैन पिक एंड चूज द इवेंट्स Okay. दैट यू वांट टू टॉक अबाउट. उसके बाद सिंस, हाँ, जैसे आपके डैफ में कोई प्लेस है तो यू नीड टू प्रिपेयर ऑन द लाइंस ऑफ सोसाइटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, करंट अफेयर्स. जैसे आपका उत्तराखंड देख रहा हूँ मैं यहाँ पे है, Hmm. तो उत्तराखंड में यू नीड टू प्रिपेयर ऑन द लाइंस ऑफ अभी बीमारू है कि नहीं, क्योंकि ओरिजिनली उत्तर उत्तर प्रदेश का पार्ट था. ठीक है. Hmm. तो अभी बीमारू है कि नहीं, नहीं तो हाउ हैज बाइफर्केशन बीन फॉर द टू स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश. ठीक है. Yes, sir. मतलब
डेवलपमेंट कैसा रहा है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गया, नहीं तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, सर्विसेज का डेवलपमेंट हो गया, टूरिज्म हो गया, नहीं तो मोर्टालिटी रेट, मेटरनल मोर्टालिटी रेट या इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का रिडक्शन, नहीं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का इंक्रीज, पर कैपिटा इनकम का इंक्रीज। जो भी फैक्टर्स आपको चूज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्स वाई जेड, जो भी आपको चूज करना है टू मेक एन ओपिनियन कि अच्छा रहा है उत्तराखंड और यूपी के लिए कि नहीं रहा है। फिर उत्तराखंड में डिजास्टर्स काफी आते हैं, कभी लैंडस्लाइड है, नहीं तो कभी क्लाउड बर्स्ट है, नहीं तो कभी फिर डैम बर्स्ट हो रहा है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट देख लीजिएगा सही से, और इतने डिजास्टर्स क्यों आते हैं, व्हाट आर द नेचुरल रीजंस, व्हाट आर द एंथ्रोपोजेनिकल रीजंस, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हिमालयाज, फिर टूरिज्म के इंडस्ट्री का प्रमोशन, मेजर ट्रैकिंग रूट्स, कौन कौन से मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, कौन कौन सा टूरिज्म का पोटेंशियल है, इट कैन बी हेरिटेज टूरिज्म, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स, इको टूरिज्म Yes, एक्सेट्रा, sir. कौन कौन से का स्कोप है। तो बेसिकली ये सेलिएंट चीजें अपने डाफ का अपने प्लेस के बारे में प्रिपेयर कर लेना। फिर रैंकिंग ऑफ योर उत्तराखंड स्टेट इन इंडाइसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, Okay, sir. ई गवर्नेंस इंडेक्स हो गया, स्टार्टअप इंडेक्स हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, एक्सेट्रा, एचडीआई हो गया, नहीं तो फिर आपके जो स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी रैंकिंग इन इंडाइसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे स्मार्ट सिटीज में, स्मार्ट सिटीज की रैंकिंग होगी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होगा तो उसका डेल्टा इंप्रूवमेंट रैंकिंग आता है, नहीं तो स्वच्छ भारत की रैंकिंग आ गई। ये सब देख लेना, रैंकिंग अपने को ब्रॉडली आइडिया होना चाहिए। Okay, sir. उसके बाद उसके बाद आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है पीएसआईआर एंड यू आर अ ग्रेजुएट ऑफ हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो पीएसआईआर में बेसिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वन प्रोविजन दैट यू वांट टू ऐड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे ऐड करने में भी अमेंडमेंट ही कहलाता है, बट चेंज वन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं तो ऐड वन प्रोविजन, नहीं तो रिमूव वन प्रोविजन एज वेल इफ यू वांट टू। उसके बाद Yes, sir. फिर सेलिएंट इश्यूज आ जाते हैं, जैसे साइमल्टेनियस इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑटोनॉमी वाला इशू होता है, पेड मीडिया, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस, डेमोक्रेसी, इलेक्शन ये सब इंटरलिंक्ड से इश्यूज होते हैं तो उस पर आ जाता है। नहीं तो फिर प्रियम्बल पे डिस्कशन हो सकता है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो कई बार ये डिस्कशन चलता है कि सोशलिस्ट वर्ड हटा देना चाहिए कि नहीं, आपका क्या ओपिनियन है। पहले सोशलिस्ट वर्ड क्यों नहीं डाला गया था, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू का सोशलिस्ट ओरिएंटेशन था, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट माने जाते हैं वो, माने जाते थे, तो Yes. क्यों नहीं डाला गया था, और अगर डाला गया तो किस रीजन से डाला गया, और अब इज इट रियली एप्लीकेबल या हटा देना चाहिए। ये डिस्कशन चलता रहता है, कई बार न्यूज में आता है कि कोई किसी ने बोल दिया कि हटा दो ये वर्ड, तो व्हाट इज योर ओपिनियन। फिर इंटरनेशनल Yes. रिलेशंस है, तो इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी सिंस एशियन टाइम, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, मॉडर्न में प्री इंडिपेंडेंस, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, फिर पिछले 75 ईयर्स में हाउ हैज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इवॉल्व। फिर व्हाट आर द मेजर जियोपॉलिटिकल ट्रेंड्स यू हैव सीन इवॉल्व इन द लास्ट decade, major geopolitical challenges that India's diplomatic establishment might have to face in the next decade. फिर major highlights of India's foreign policy, 6 phases of evolution of India's foreign policy. फिर major events that diplomatic establishment has had to handle, like 1947 हो गया, 62, 65, 71, 74, 77, 84, 88, 91, 97, 98, 99, 2001, 2003, 2005, 2008, फिर 2015, 2020, 2022। तो क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या इवेंट हुआ, हाउ डिड द डिप्लोमेटिक एस्टेब्लिशमेंट रिस्पॉन्ड या हैंडल इट, या व्हाट अदर मेथड्स या व्हाट अदर वेज ऑफ हैंडलिंग इट कुड इट हैव टेकन। मतलब जैसे बोलते हैं ना, शिमला एग्रीमेंट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, या फिर इंडिया वाज एट अ पोजीशन ऑफ एडवांटेज। Diplomatic एग्जैक्टली, सो व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग दैट, अगर आप उस पोजीशन में होते तो आप क्या करते। journey. नॉट एग्जैक्टली अ ब्लंडर, मतलब सम पीपल डू कॉल इट अ ब्लंडर, आपका क्या ओपिनियन है बेसिकली, ये क्वेश्चन हो जाता है इसमें। फिर अभी डिप्लोमेटिक एस्टेब्लिशमेंट में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, सुषमा डॉक्ट्रिन क्या है, ये एक मॉक इंटरव्यू ने ट्रांसलेट में पूछा था, सुषमा डॉक्ट्रिन क्या है, गुजरात डॉक्ट्रिन Okay. कितना सक्सेसफुल रहा है, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएन एक्सेट्रा, और उसके रिफॉर्म की क्या जरूरत है, इंडियाज रिलेशंस विद नेबर्स, इंडिया का जो गलत परसेप्शन जाता है बिग ब्रदर वाला, उसको कैसे काउंटर कर सकते हैं, इंडिया का रिलेशनशिप विद चाइना, यूएसए, रशिया, जापान एक्सेट्रा, ठीक है। फिर अब Yes. आपका, योर फादर का आपने प्रोफेशनल लिखा है, इंडस्ट्री ओन बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड, किस में काम करते हैं।
So actually, it's not working now. We used to uh, till 2020. ठीक है, ठीक है, तो आपने Uh, लिखा है इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई बार देखा जाए जैसे आपने मेडिसिन लिखा है, मदर का प्रोफेशन, लेडी हेल्थ विजिटर, तो ये yeah. मेटरनल और चाइल्ड हेल्थ, इसमें काफी ज्यादा चला जाएगा डिस्कशन। आईएमआर एमआर के रिडक्शन की अपन ने बात करी थी पहले, अब इसमें डिटेल डिस्कशन चला जाएगा कि एएनएम कौन होते हैं, आशा कौन होती है, मेटरनल मोर्टालिटी रेट को रिडक्शन के लिए 50% वीमेन जो होती हैं इंडिया में एनीमिक होती हैं, तो फिर Yeah. फर्स्ट प्रेगनेंसी या फिर फर्स्ट चाइल्ड बर्थ का एज कैसे बढ़ाया जाए, फिर चाइल्ड मैरिज कैसे एलिमिनेट करा जाए, और एडोलसेंट हेल्थ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या स्कीम्स है, फीमेल फीटरसाइड इन्फेंटिसाइड एलिमिनेट करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, हाउ सक्सेसफुल हैव दे बीन। फिर मेडिसिन से जरूरी नहीं है कि सिर्फ लेडी हेल्थ विजिटर, आपने सिर्फ आपने मेडिसिन लिखा है तो मेडिसिन से इट कैन गो टू जेनरिक मेडिसिन, इट कैन गो इनटू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स, इट कैन गो इनटू सर्विस डिलीवरी, कि रूरल अर्बन डिवाइड को कैसे ब्रीच करेंगे, रिच पुअर डिवाइड को कैसे ब्रीच करेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज क्या क्या यूज हो सकती हैं, आयुष्मान भारत का क्या स्टेटस है, इन सब पे डिस्कशन जा सकता है। ठीक है, Okay. तो उसके बाद आपके सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस स्कूल के। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में लेटेस्ट अपडेट्स मतलब नोबेल और फील्ड्स मेडल, नोबेल प्राइज और फील्ड्स मेडल, और उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। बट क्योंकि ये न्यूज में भी आता है इसीलिए कि नोबेल प्राइज और फील्ड्स मेडल किनको मिला है, उनकी थ्योरी के क्या एप्लीकेशंस हैं, सोशल जियो पॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक जियो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो न्यूज में रहता है, जैसे एआई एआर वीआर बिग डेटा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, साइबर वॉरफेयर, एसिमेट्रिक वॉरफेयर, या पे ये आईआर और आईआर से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वाला डोमेन। एसिमेट्रिक वॉरफेयर, साइबर सिक्योरिटी, साइबर वॉरफेयर, डेटा लोकलाइजेशन, डेटा मोनेटाइजेशन, डेटा प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी, दोनों डोमेन से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये तक पूछ सकते हैं कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ईयू जीडीपीआर, यूरोपियन यूनियन का जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल था, और इंडिया का डेटा प्रोटेक्शन बिल, क्योंकि आपके दो डोमेन से मैच कर रहा है इसीलिए। उसके बाद गवर्नमेंट का ऑफ इंडिया का क्या है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, उसका आपको क्या लगता है। अब आपके डैफ में जो भी नाम आते हैं जैसे सेंट एडम्स है, उसके बाद निर्मला है, उसके बाद आर्यभट्ट है, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सेंट एडम्स का तो प्रॉब्लम मिशनरी स्कूल रहा होगा, तो माइनॉरिटी Actually, no. एजुकेशन, Nimla was, yeah, Nimla Convent was a minority. काउंटर इंट्यूटिव, बट पॉइंट इज माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आर्टिकल 26 27 क्या है, किस इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, नैनीताल में रहे हो, नैनी लेक को प्योरीफाई करने के लिए गवर्नमेंट के ने लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, इतना प्योर क्यों है नैनी लेक। ठीक है, फिर नैनीताल का मॉडल फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, क्या इनिशिएटिव्स लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कि इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट ना है नेगेटिव। आर्यभट्ट थे, अब आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स स्पेस रिसर्च, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम, लेटेस्ट अपडेट्स, व्हाई इज इसरो सो सक्सेसफुल, और फिर इतना चीपली क्यों बड़े बड़े इनिशिएटिव्स इसरो सक्सेसफुली अकम्प्लिश कर पाता है व्हेन उसके काउंटर पार्ट्स आर एबल टू डू दैट फॉर 2 3 टाइम्स ऑफ द एक्सपेंडिचर। तो इसरो से दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूशन, बिकॉज टेक्निकली वो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, तो इसरो से दूसरे इंस्टीट्यूशन क्या सीख सकते हैं। ठीक है, फिर स्पेस, आउटर स्पेस ट्रीटी हो गया, नहीं तो फिर कमर्शियल एस्पेक्ट्स, मतलब एक तो वो स्टैटिक क्वेश्चन आ जाएगा जो प्रोमिनेंट सा क्वेश्चन होता है कि स्पेस रिसर्च में इतना क्यों खर्चा करना चाहिए इंडिया को जब इंडिया में इतनी पॉवर्टी है, तो नहीं तो स्पेस रिसर्च का फिर कमर्शियल एस्पेक्ट्स, फिर स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या इनिशिएटिव्स हैं इन स्पेस रिसर्च, फिर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंस की चर्चा होगी। हिस्ट्री में फिर ये क्वेश्चन आ जाएंगे कि हिस्ट्री में शुड हिस्ट्री बी री रिटन, या हिस्ट्री में इनहेरेंटली ये चीज होती है कि हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स, तो उसमें बायसेस को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर हिस्ट्री में सोर्सेज ऑफ लर्निंग हिस्ट्री क्या हो सकते हैं। फिर हिस्ट्री में आपने, इफ यू वर टू बी गिवन द, क्या
ड्यू में फिर हायर So एजुकेशन actually का you're not रेगुलेशन। audible. You're not audible for last सिंस व्हेन? सिंस व्हेन? the sources of learning history के बाद. उसके बाद ज्यादा बोला भी नहीं है। तो द लर्निंग हिस्ट्री, व्हाट इज द वन इवेंट और व्हाट आर द थ्री इवेंट्स दैट यू वुड वांट टू एलिमिनेट और रिवर्स इफ यू हैड द चांस Okay. दैट हैपेंड इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। फिर हिस्ट्री में फिर ये क्वेश्चन आ सकता है, साइंटिफिक कल्चर इतना था एंशियंट एरा में, सिंस आर्यभट्ट हो गए तो और हिस्ट्री होगा, Yes. तो एंशियंट एरा में साइंटिफिक कल्चर इतना था, कैसे वो डिक्लाइन हुआ, क्या रीजन से डिक्लाइन हुआ। ठीक है। फिर पोजीशन ऑफ विमेन हिस्ट्री में कैसे, वैदिक एरा लेटर वैदिक एरा में अच्छी थी तो क्यों डिक्लाइन हुई, क्या रीजन थे। फिर डीयू से हो तो डीयू पे हायर एजुकेशन, बिकॉज यू आर फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, तो एनआईआरएफ क्या है, इंडिया की इंडियन इंस्टीट्यूट की रैंकिंग ग्लोबल इंडाइसेस में उतनी अच्छी क्यों नहीं होती है, क्या इनिशिएटिव्स हैं इंप्रूव करने के लिए। एनआईआरएफ में डीयू की रैंकिंग क्या है, एनआईआरएफ पैरामीटर्स क्या होते हैं, इंडस्ट्री अकेडमी लिंकेज प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या इनिशिएटिव्स हैं। नहीं तो रेगुलेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, यूजीसी का रोल, क्रिटिसिज्म आता है यूजीसी का, अंडर रेगुलेशन ओवर रेगुलेशन दोनों है, तो क्या चैलेंजेस है उसमें, और क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए इन रेगुलेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। Okay, sir. ठीक है। उसके बाद एआईसीटी का क्या रोल है, एआईसीटी छोड़ दीजिए, आपके लिए रेलिवेंट नहीं होगा। एनडब्ल्यूएसी वो क्या है, उसका क्या रोल है। हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की बात हुई थी, तो व्हाट वाज इट्स स्ट्रक्चर, व्हाट वाज द प्रपोज स्ट्रक्चर, एंड व्हाट इनिशिएटिव शुड बी टेकन इन प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन, या फिर एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में बढ़ाने के लिए एफडीआई होना चाहिए हायर एजुकेशन में, क्या नहीं होना चाहिए। ह्यूमैनिटीज में उतना यूथ इज नॉट इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग एजुकेशन इन ह्यूमैनिटीज, तो उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं। फिर फर्स्ट प्राइज इन डिबेट कंपटीशन एट यूनिवर्सिटी लेवल एंड सेकंड प्राइज इन जैम कंपटीशन एट यूनिवर्सिटी लेवल। तो डिबेट में डिबेटिंग कल्चर इन इंडिया, और आपका हिस्ट्री है तो सब्जेक्ट, तो हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री में डिबेटिंग कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ है, या फिर अभी रिसेंटली एक क्रिटिसिज्म आता है पार्लियामेंट का कि डिबेटिंग कल्चर पार्लियामेंट में डिक्लाइन हो रहा है, तो व्हाट इनिशिएटिव्स कैन Hmm. बी टेकन टू प्रमोट डिबेटिंग कल्चर इन द पार्लियामेंट। हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में मतलब इंडियन सोसाइटी में डिबेट के लिए क्या इंस्टीट्यूशंस या क्या फोरा रहते थे। ठीक है। उसके बाद जैम कंपटीशन, तो मतलब किस चीज का, क्या जैमिंग करते थे, It was म्यूजिकल just था या क्या था। acting. No, it was acting. So it was just act in the moment. अच्छा, एक्ट इन द मोमेंट था, तो इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट एक्ट इन द मोमेंट में किस चीज पे आपने एक्टिंग करी, नहीं तो और चीज मतलब डोमेन, जिस भी टॉपिक पे Yeah. था आपका एक्टिंग, तो उसका जनरल स्टडीज से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे वो जरूर देख लीजिएगा। It जनरल was स्टडीज से रिलेटेड basically a टॉपिक Bollywood movie. So क्या। it was basically they give you a Bollywood movie scene or some picture or some video clip, and you have to reenact it in your own way. You can enact it as it is, or you can reform it. Like you can make it funny, humorous, like or convert into any other emotion. So that was it. देखिए, अभी अगर प्राइजेस मेडल्स एंड स्कॉलरशिप लिख रहे हो तो उसमें फिर ये ब्रेनस्टॉर्म करो कि हाउ कैन दैट बी रेलेवेंट टू अ कॉन्वर्सेशन इन द इंटरव्यू। सिर्फ प्राइज लिखने वाली चीज नहीं होती कि आप उससे सिविल सर्विस में क्या ला सकते हो, क्या सीखे, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या ला सकते हो, गवर्नेंस में क्या ला सकते हो, या फिर एक टॉपिक ऐसा दे दें कि आपको, कि मान लीजिए फिर एक टॉपिक है उस पर आप जैम कीजिए, सिंस इट इज अ परफॉर्मिंग आर्ट। डिबेट में भी ऐसा हो सकता है कि आपको दे दिया कि एक टॉपिक पे डिबेट फॉर एंड अगेंस्ट इट, Hmm. स्पीक 1 मिनट फॉर Okay. एंड स्पीक 1 मिनट अगेंस्ट इट। ये हो सकता है डिबेटिंग कल्चर इन इंडिया, इसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं आज की डेट में सोसाइटी में। Yes. और अगर इसमें आ जाता है, आपको कोई टॉपिक दिया था, जिस मान लीजिए आपने उस कंपटीशन में किस किस टॉपिक पे जॉइन किया था, या फिर कोई भी पिक्चर है जो आपने बोला वीडियो, या उसको आप रिफॉर्म कर सकते हो, तो उसका अगर जनरल स्टडीज रिलेटेड कोई टॉपिक है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज, पॉलिसी, स्कीम्स, उनके इम्प्लीमेंटेशन का स्टेटस उसमें, अदरवाइज इसमें बहुत ज्यादा जान नहीं पाएंगे, ऐसे ही निकल जाएगा खाली है। Yeah. Okay. फिर डिबेट सोसाइटी कॉलेज, उसमें नया कुछ नहीं आएगा, डिबेटिंग कल्चर, या फिर एज अ मेंबर ऑफ डिबेट सोसाइटी आपने डिबेटिंग डिबेटिंग कैसे प्रमोट किया अपने कॉलेज में, ये आ जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। फिर Hmm. एज हाउस कैप्टन इन स्कूल, तो एज हाउस कैप्टन इन स्कूल आपने क्या इनिशिएटिव्स लिए, जो भी इनिशिएटिव लिया वो रिकाउंट कर सकते हो, नहीं तो
जो भी डोमेन में आपने काम किया, जैसे मेंटल हेल्थ हो गया, फिजिकल हेल्थ हो गया, करियर काउंसलिंग हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, पर्सनालिटी एंड वैल्यू डेवलपमेंट हो गया, वोकेशनल एजुकेशन हो गया, नहीं तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस हो गया, स्कूल्स एंड कॉलेज नहीं स्कूल ही हो जाएगा। फिर एज डिड दोज इनिशिएटिव्स सस्टेन और व्हाट advice would you give to the current house captain when he or she is designing their initiative, her or his initiative? ठीक है, फिर आइकन पेंटिंग तो विच टाइप ऑफ पेंटिंग इज इट? ये लोकल शायद आपका उत्तराखंड का ही फोक पेंटिंग होता है ना? Yeah. Yes, sir. तो उसमें फिर क्या थीम है, कैसे इवॉल्व हुआ, कब पेंटिंग होता है, मोस्टली ये किसी फेस्टिवल पे होता है या किसी इवेंट पे होता है, कौन इसके आर्टिसंस हैं, उनके वेलफेयर के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं, पेंटिंग या फिर ट्रेडिशनल फोक पेंटिंग के आर्टिसंस के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या इनिशिएटिव्स हैं, कोई कमर्शलाइजेशन का मॉडल हो सकता है इनके वेलफेयर के लिए, ये सोचना पड़ेगा अपने को। Mm, okay. ठीक है। उसके बाद उसके बाद आप क्या पेंटिंग करते हो, रिसेंटली आपने क्या पेंटिंग करी है? थोड़े प्रोबिंग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि इसमें हाउ आर द कलर्स, इसमें कौन से कलर्स यूज होते हैं, हिस्टोरिकली कौन से कलर्स यूज करते थे, अब तो आप वाटर कलर, ऑयल कलर जो भी यूज करो, बट हिस्टोरिकली कौन से कलर्स यूज करते थे, कौन सी कम्युनिटीज करते थे, कब कब ये पेंटिंग होती थी, किस सबस्ट्रेट पे होती थी, कागज पे होती थी, पत्ते पे होती थी, दीवार पे होती थी, कहाँ होती थी? तो ये प्रोबिंग क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आज आपने क्या पेंटिंग करी और किस थीम पे पेंटिंग करी, और उसका जो एसोसिएटेड डिस्कशन है, जैसे अभी जा, जैम वाला बताया था, वैसे ही ये वाला भी कि एसोसिएटेड लॉज पॉलिसी स्कीम्स इन सब पे डिस्कशन हो जाएगा। जिस भी मान लीजिए आपने जो भी थीम डिपिक्ट करी है उसमें, उससे एसोसिएट, मान लीजिए आपने वुमेन एम्पावरमेंट डिपिक्ट करा है, आपने इन्वायरमेंट कंजर्वेशन डिपिक्ट करा है, आपने कंज्यूमरिज्म डिपिक्ट करा है, मान लीजिए, तो उसमें जिस भी थीम को डिपिक्ट करो उस पर डिस्कशन जा सकता है। एग्जैक्टली द सेम फॉर रिफ्लेक्टिव राइटिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरी राइटिंग, रिफ्लेक्टिव राइटिंग एंड जर्नलिंग, ये हो जाता है। हैव यू रेड द डायरी ऑफ अ लिटिल गर्ल या अदर प्रोमिनेंट डायरीज, वो पढ़ी है? कब कब रिफ्लेक्टिव Mm. राइटिंग करते हो? लास्ट 4-5 एंट्रीज बताइए किसके बारे में लिखा है आपने, और फिर मान लीजिए जिस भी डोमेन पे आपने लिखा है उसका डिस्कशन। और उल्टा भी ये काम करता है बहुत अच्छे तरीके से। उल्टा मतलब दिस इज अ वेरी गुड वे फॉर यू टू डायरेक्ट द कॉन्वर्सेशन इनटू टॉपिक्स ऑफ योर कंफर्ट, क्योंकि रिफ्लेक्टिव राइटिंग में आपसे हर कुछ तो नहीं पूछ सकते, पूछेंगे यही कि आपने क्या Yes. लिखा है, और फिर आप अपने कंफर्टेबल जो टॉपिक्स हैं उसकी बात कर सकते हैं। Okay, sir. ठीक है। और उसके बाद आपके कार्डर प्रेफरेंसेस, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, असम, मेघालय। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, असम, मेघालय। ठीक है। और फिर आईपीएस में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है। फिर कर्नाटका, असम, मेघालय। ज्यादा कुछ चेंज नहीं करा आईपीएस में, सिर्फ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ही चेंज करा है, टॉप 5 के आगे पूछते भी नहीं है। सर्विस प्रेफरेंस में आईएएस हो गया, फिर आईपीएस हो गया, फिर कस्टम्स हो गया, फिर इनकम टैक्स हो गया, फिर आईएफएस हो गया, फिर ऑडिट हो गया, फिर सेवेंथ आपका डायनिक्स हो गया, और एट्थ आपका डिफेंस एस्टेट हो गया, नाइन्थ सिविल डिफेंस अकाउंट्स हो गया। डायनिक्स को ऊपर भरा है, डायनिक्स को इतना नीचे भरा है, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन आ सकता है। वैसे डायनिक्स को काफी ऊपर भर दिया है, व्हाट इज योर रीजन, ये देख लेना। और फिर अगर बोलोगे पब्लिक इंटरेक्शन अच्छा लगता है, पब्लिक डीलिंग अच्छी लगती है, तो फिर Yeah. सेकंड, थर्ड, फोर्थ भर देते। एचआर क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन इज नेवर द प्रॉब्लम, counter questions are what can get you into trouble if your answer and reasoning is not consistent in counter questions with what you have said in the previous questions. तो ब्रेनस्टॉर्म कर लेना कि क्या पूछ रहे हो, उससे काउंटर क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, और उन काउंटर क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करोगे विदाउट लुकिंग इनकंसिस्टेंट विद व्हाट यू हैव सेड ऑलरेडी। बने बनाए आंसर मैं इसलिए ही नहीं देता हूँ क्योंकि अगर बने बनाए आंसर दे दूंगा, ब्रेनस्टॉर्म नहीं करोगे, फिर फंस जाओगे इंटरव्यू में जाकर, फिर 150 नंबर मिलते हैं। इसीलिए इफ यू वांट टू Yes. डिस्कस योर आंसर्स विद मी, फाइन, वेल एंड गुड, डेवलप योर आंसर्स एंड वी कैन discuss it either in another session like this, or you can message me on WhatsApp. I will give you the Okay. counter questions, but I will not give you the ready-made answer. Sure. ठीक है। और कुछ अगर अभी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं, otherwise we can conclude this session, and do make sure that you send me the list of keywords on WhatsApp. ठीक है। So और of फिर all the topics that we discussed, क्या? so I'll send you the keywords for all these topics that we discussed, or the notes एग्जैक्टली I exactly. prepared.
कीवर्ड्स फॉर द टॉपिक्स फ्रॉम द नोट्स दैट यू प्रिपेयर्ड, पूरा का पूरा सारे क्वेश्चंस भेजने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, बट मेजर जो की एरियाज मैंने पॉइंट आउट करे थे वो। Okay, ठीक okay. है। Yeah. और अगर कुछ So मिस I'm करोगे not तो आई getting विल any more. कुछ मिस Yes, sir, करोगे तो please आई go. विल ऑल्सो ऐड टू द कीवर्ड्स। ऐसा नहीं कि कुछ मिस कर दिया तो वो फाइनल है, मैं इसीलिए भी मंगवा रहा हूँ कि अगर कुछ मिस कर दिया तो आई विल एडिट इट एंड सेंड दिस अक्रॉस टू द एकेडमी। मॉक इंटरव्यू के बाद ही आपको क्वेश्चन बैंक बना के दे देंगे राज मल्होत्रा आईएएस वाले, क्योंकि फिर वही रिपीटिशन अच्छा नहीं रहता कि आपको डैफ में क्वेश्चन बैंक में दिखेगा, फिर वो लग रहा है कि वही कभी मॉक इंटरव्यू में पूछ रहे हैं, तो वो उतना सही एक्सपीरियंस नहीं रहता है। That is why they Okay. will give you the question bank after the mock interview, and you can get it scheduled as per your own comfort, जब आपको कंफर्टेबल हो। Okay. बट माय एडवाइस, पर्सनल एडवाइस इज कि टाइम लगेगा क्वेश्चन बैंक खत्म करने में, तो लास्ट वीक बिफोर योर इंटरव्यू में मॉक इंटरव्यू मत कराना, टाइम ही नहीं मिलेगा नहीं तो Okay. क्वेश्चन बैंक खत्म करने को। बाकी करवा लीजिए, एक आध दो हफ्ते में करवा लीजिए, शुड बी कंफर्टेबल इनफ फॉर यू। ऑनलाइन रहेगा बाय द वे मॉक इंटरव्यू। So I wanted to ask कि जो उत्तराखंड का स्टेट का मटेरियल आई एम नॉट फाइंडिंग इट इजीली, बहुत ज्यादा उसमें रिसर्च लग रहा है, उसमें फिर भी इतना सब कुछ मटेरियल इजीली मिल नहीं रहा है, सो व्हाट शुड आई डू? रिसर्च तो आपको लगेगा ही, आपको अपने डाफ के हर कीवर्ड के लिए एक्सटेंसिवली रिसर्च करना पड़ेगा। मैं रेलवेज में था, आई वॉज इन इंडियन रेलवेज एज असिस्टेंट डिविजनल यस। इंजीनियर वंस अपॉन अ टाइम। तो यूपीएससी में जब इंटरव्यू में जा रहा था तो मैंने 25-26 दिन तो रेलवेज ही पढ़ा था सिर्फ। यू हैव टू रिसर्च ईच एंड एवरी कीवर्ड ऑफ योर डाफ एक्सटेंसिवली, दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू find unique perspectives and new content that will catch the board's attention and that will make them see you in a positive light। अगर वही बोलते रहोगे जो हर कोई बोल रहा है, तो हाउ विल यू स्टैंड आउट फ्रॉम एवरी अदर कैंडिडेट? अदरवाइज वही लगेगा कि हाँ ठीक है एक और आ गया, उन्होंने दो तीन चीजें बता दी, वही के वही, कोई नया तो था नहीं, तो मार्क्स भी वैसे एवरेज से दे देंगे। Okay, sir. तो रिसर्च So तो करना also पड़ेगा। since debating is into my task, so I will have to prepare major debates also that are going on. इट इज जस्ट द अदर वे Raising. अराउंड, आपको मैंने बोला था ना कि दे कैन गिव यू अ टॉपिक एंड दे कैन आस्क यू टू स्पीक फॉर एंड अगेंस्ट इट फॉर 1 1 मिनट ईच। So it is just the other way around. The major debates are going around, वो आपको दे देंगे उठा कि कैसा टॉपिक बताइए, फॉर एंड 1 मिनट, फॉर एंड अगेंस्ट 1 मिनट ईच। इट्स जस्ट द फ्लिप साइड। And और how many mocks should I give? This is वो my मैंने first बताया हुआ है attempt. अपने इंटरव्यू गाइडेंस सीरीज में, वो अपने इंटरव्यू Okay. गाइडेंस सीरीज में बताया, इट कैन वेरी फ्रॉम 4 to 20, डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट, बट आई हैव टोल्ड द फैक्टर्स बेस्ड ऑन विच यू शुड डिसाइड। सो आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू अ नंबर, एंड इट वेरीड फॉर मी, 10 से लेके 4 तक रिड्यूस भी हुआ था इन सब्सिक्वेंट इंटरव्यूज। तो Okay. डिसाइड फॉर योरसेल्फ, आई हैव टोल्ड द फैक्टर्स, वो देख लीजिएगा इंटरव्यू गाइडेंस सीरीज में। Okay. ठीक है, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क? Not as of now, sir. ठीक है, बाद में कभी लगता है तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी ऑन व्हाट्सएप। Thank you, sir. Thank you so much. माय प्लेजर, टेक केयर।